Start. Good morning all. My name is Tanya Ghosh. I live in Raipur. My father name is Jagannath Ghosh. He's a tailor master, and our shop name is Madan Tailors. And my hobby is traveling and watching Netflix. Good. And I have one pet and a bird in my house. They are most important thing. They are most important. क्या बोलूँ मैं उसको? Most important. People तो नहीं है ना. हाँ. Most important part of my life. Okay. Yes. Thank you. What's your dream, Tanya? Sir, I want to be a senior accountant. Accounting. एक बार जोरदार ताली हो जाए. Very nice. So your first question is, explain the benefits of Tally. Yes, sir. Explain the benefits of Tally. सर टैली में फास्ट अकाउंटिंग करी जाती है. टैली फास्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि मैनुअल अकाउंटिंग करा जाता था जब टैली नहीं होता था, तो उसमें मैनुअल अकाउंटिंग में हम खाता मतलब रजिस्टर्स बनाते थे जिसमें हर एक चीज़ का रजिस्टर बनाया जाता था. जनरल का अलग रजिस्टर होता था, लेज़र का अलग होता था, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस शीट, सबका एक पर्टिकुलर रजिस्टर मेंटेन किया जाता था. पर टैली के होने से हम जनरल लेज़र हम मतलब सिर्फ लेज़र क्रिएट करते हैं. देन जो भी लेज़र्स होते हैं जैसे लेज़र हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, वो ऑटोमेटिकली उसमें बन जाते हैं. मतलब सिर्फ लेज़र के क्रिएट करने से देन उनको पर्टिकुलर हेड्स में ट्रांसफ़र करने से हमारे जो भी लेज़र्स होते हैं, जो भी रजिस्टर्स होते हैं जो हम मेंटेन करते थे उनको मेंटेन करना नहीं पड़ता है, जिससे टाइम भी बचता है और एंट्रीज सही भी होती है. जैसे कि अगर हम गलत एंट्री कर लेते हैं, मान लीजिए कभी हमसे कुछ गलत एंट्री हो जाती है, तो हमको एक एंट्री सुधारने से बाकी सारे हमारे रजिस्टर सुधर जाते हैं, जिससे टाइम भी बचता है. और मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा होता था कि अगर हमसे एक गलती हो गई है तो हमको सारा चीज़ सही करना पड़ता था. लेज़र से लेके ट्रायल बैलेंस तक हमको एक एक चीज़ सुधारना पड़ता था. Okay. So Tanya, the second question is, what is the accounting process? सर अकाउंटिंग के 5 प्रोसेस होते हैं. जनरल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट. Balance sheets. हाँ जी. और कुछ इसके बारे में? और कुछ बोलना है इसके बारे में? ये एक दूसरे से क्या होते हैं? सर ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. जैसे कि हमने राम का लेज़र बनाया है, राम हमारा डेटर है, तो अगर हमने राम का सेल में करा हुआ है वो हमारा डेटर है, तो उससे हमारा P&L भी बन जाता है, बैलेंस शीट भी बन जाता है और ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है. मतलब एक पर्टिकुलर हेड सारे रजिस्टर या सारे उससे वो कनेक्टेड होता है. मींस जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L बैलेंस हाँ, कनेक्टेड होते हैं. वेरी नाइस. थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच रूल्स. मॉडर्न अप्रोच. एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच रूल्स. यस सर. मॉडर्न अप्रोच के 5 रूल्स होते हैं. जैसे कि मॉडर्न अप्रोच में हमारा पहला होता है एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, क्या था, इनकम, प्रॉफिट, क्या था सर, मेरे को याद है. एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंस. एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है. इसके इंक्रीज होने से ये इंक्रीज होता है तो इनका बैलेंस डेबिट होता है. वैसे ही इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. ये इंक्रीज होता है तो इनका वो बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है. वैसे ही इनके डिक्रीज होने से, जैसे कि एसेट और एक्सपेंस डेबिट होता है बढ़ने से, वैसे उनके कम होने से ये ठीक उसके ऑपोजिट होता है, वो क्रेडिट हो जाते हैं. ओके. सो 1 lakh rupees introduced by the Ram, who is the owner of business. What will be the entry and validate with the help of modern approach? सर राम कैपिटल मतलब इन्वेस्ट कर रहा है वो बिजनेस में, वो Yes. बिजनेस को पैसा दे रहा है. Yes. सो बिजनेस में कैश आ रही है, मतलब कैश बढ़ रहा है और कैश एसेट होता है. तो एसेट के बढ़ने से एसेट इंक्रीज हो रहा है और हमारा एसेट डेबिट बैलेंस होता है, तो उसके बढ़ने से
वो डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, और वो कैपिटल कैपिटल वो राम कैपिटल है तो वो क्रेडिट है। राम जो है कौन सा बैलेंस होगा? सर वो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वो बताओ। हाँ सॉरी राम कैपिटल हमारे पास आ रही है, मतलब हमारे बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसमें क्रेडिट हो रहा है राम। द लास्ट क्वेश्चन इज कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सेपरेटली क्यों बनाया जाता है, और ये इसका क्या रिजल्ट, हमें ट्रेडिंग अकाउंट देख के क्या रिजल्ट समझ में आता है, मतलब क्या रिजल्ट है ये, क्या समझना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजल्टिंग फिगर्स हमें क्या समझ में आता है? ट्रेडिंग पीएनएल बनता कैसे है, उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट में बिजनेस से रिलेटेड, मतलब हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है बॉटल्स का, फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया है बिजनेस बॉटल्स का, तो उस बॉटल को परचेज़ किया है हमने 1 लाख में, ठीक है। देन उसको हमने अगर कहीं से भी परचेज़ किया है तो वो बॉटल्स को हमारे कंपनी शॉप या फर्म तक लाने के लिए जितने भी एक्सपेंस होते हैं, फ्रेट होता है, लोडिंग होता है, लेबर चार्जेस होती है, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे गुड्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। गुड्स से रिलेटेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं? हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं पहले ये बताओ। ट्रेडिंग पहला आइटम क्या आता है? फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक, ओके, परचेज, ओके, सेल्स, ओके, डायरेक्ट डेबिट साइड में पहले डेबिट साइड क्लियर कर। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, अरे ओके, परचेज सर और वो क्या बोलते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, वेरी नाइस। एंड द रिजल्टिंग फिगर इज ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? जो P&L, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L बनाया जाता है, जिसमें कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंस या इनकम लिया जाता है, जिसमें खर्चे भी आ सकते हैं आपके छोटे मोटे, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट करा है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। या फिर किसी तरीके से, मतलब कुछ किसी को आपने कमीशन दिया है, आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, या कुछ भी होता है, जो भी कंपनी में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, वो P&L में आता है, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, वो इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम आता है वो P&L में आता है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट से क्या समझना चाहिए? बिजनेस चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए? नेट प्रॉफिट से क्या समझना चाहिए? अपने को बिजनेस रन करना चाहिए, नहीं रन करना चाहिए? सर ग्रॉस करना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो बिजनेस रन करना चाहिए। हाँ। और ग्रॉस लॉस आ रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमको, मतलब गुड्स जितने में हमने खरीदा है हम उसे सेल ही नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमने 1 लाख का 1.5 लाख का गुड्स लिया है, ओवरऑल जो फ्रेट सारा कुछ मिला के हमने लिया हुआ है, हम उतना ही मतलब उसमें से निकाल नहीं पा रहे जितना हमने परचेज किया है, तो फिर वो तो लॉस है ना, फिर और लॉस में जाते जाएंगे अगर कंटिन्यू। अगर आता है तो सर नेट लॉस आ रहा है और नेट लॉस आ रहा है, सर उसको हम रिकवर कर सकते हैं। कैसे रिकवर कर सकते हैं? कोई भी इसको सर मतलब उसको, हाँ मैं बताऊंगी। सर मैं बताऊंगी ना। सर मतलब जैसे कि हम उसमें अपने खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, हमको ज़रूरी नहीं है कि हम 10 पेन ही लेकर आए, हम अगर 1 पेन से काम हो रहा है तो उसमें हमारा कुछ तो सेव हो रहा है ना, मतलब जिस तरीके से हो सकता है हम उस तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा वो बैलेंस हो सकता है। ओके, मतलब यू मीन टू से कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल सर वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट इनकम जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, या ओवरऑल बिजनेस के पैसे को इन्वेस्ट करके भी इनकम अर्न कर रहे हैं? इनकम अर्न कर रहे हैं, ओवरऑल इनकम अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल। ओके, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो केवल और केवल किससे आ रहा है? बिजनेस से आ रहा है। तो जो बिजनेस का हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ जिसको बोलते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है? क्या फाइनेंशियल हेल्थ जो है बिजनेस का, वो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें समझना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है? सर बैलेंस शीट बताता है। बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है या बिजनेस लॉस, मतलब बिजनेस चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है कि बिजनेस लॉस दे रहा है। तो फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रेडिंग अकाउंट से हमें देख के समझना चाहिए हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस से सर आई एम नॉट श्योर। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन मैं पास कर रहा हूँ
कि ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्टिंग फिगर हमें देखना चाहिए, बिजनेस चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये समीर सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए समीर सर के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, हाँ। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं गुड्स का जी, उसमें अगर लॉस प्रॉफिट हो रहा है, हाँ हाँ, अगर वो लॉस हो रहा है तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं करेंगे, वेरी नाइस, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट, Overall ठीक है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है वो हमारा। और नेट प्रॉफिट अगर आ रहा है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस अगर आ रहा है तो हम उसमें इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस और अगर लॉस भी आ रहा है तो हम उसको कवर करके कवर भी कर सकते हैं, और और हो सकता है कि वो लॉस हमारे मेन बिजनेस से ना हो, किससे हो, अदर से हो, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, लॉस हो गया, म्यूचुअल फंड से हो गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बढ़िया, ठीक है। खाने आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू ठीक है? सर। अब उनको माइक तालियां। थोड़ा